आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आपके हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो सही जवाब हो जाएगा 42वां संशोधन से। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 42वां संशोधन या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कराता है? तो आपको याद रखना है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कराता है? तो सही जवाब हो जाएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर सी जो आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 3 नंबर सवाल है कि बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है, बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा 1952। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 1952 या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 4 नंबर सवाल है, चंपारण आंदोलन का संबंध किस फसल से था? तो आपको याद रखना है, चंपारण आंदोलन का संबंध किस फसल से था? सही जवाब हो जाएगा नील से। ऑप्शन नंबर बी जो आपका नील या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 5 नंबर सवाल है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से लगती है? तो आपको याद रखना है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से लगती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 6 नंबर सवाल है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद है, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री? तो आपको याद रखना है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 7 नंबर सवाल है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? गांधी जी ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने या फिर राम मनोहर लोहिया ने? तो आपको याद रखना है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 8 नंबर सवाल है कि सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? देखिए, सोन नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, अमरकंटक से। ऑप्शन नंबर ए जो आपका अमरकंटक या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 9 नंबर सवाल है कि वंदे मातरम किसने लिखा? तो आपको याद रखना है, वंदे मातरम जो है यह लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 10 नंबर सवाल है कि बिहार में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? तो आपको याद रखना है, बिहार में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? तो 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का। ऑप्शन नंबर सी जो आपका जलोढ़ मृदा या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 11 नंबर सवाल है कि योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन हुआ? वित्त आयोग का, नीति आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, आर्थिक आयोग का? तो आपको याद रखना है, योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन हुआ? सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग का। ऑप्शन नंबर बी जो आपका नीति आयोग या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का कंटेंट डेली लाते हैं। फिलहाल आपका 12 नंबर सवाल है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 13 नंबर सवाल है कि बिहार में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो याद रखना आपको, बिहार में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, नवीनगर है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका नवीनगर या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो आपको यह लिखना है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। ऑप्शन नंबर सी जो आपका भाग IV या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 15 नंबर सवाल है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। 15 नंबर सवाल है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन?
तो आपको याद रखना है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी जो आपका ऑक्सीजन, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 16 नंबर सवाल है कि बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो 16 नंबर का सही जवाब हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए जो आपका पटना विश्वविद्यालय है, या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 17 नंबर सवाल है कि द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? तो आपको याद रखना है द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? तो 17 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 18 नंबर सवाल है कि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय विकसित हुआ? तो आपको याद रखना है गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में विकसित हुआ? तो 18 नंबर का सही जवाब हो जाएगा कुमार गुप्त के समय में। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 19 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय जीव, जो भारत का राष्ट्रीय जल जीव है इनमें से हो जाएगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो आपको याद रखना है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 21 नंबर सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 22 नंबर सवाल है कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? याद रखना है आपको बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 22 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 445 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 445 किलोमीटर, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि सिमोन कमीशन भारत कब आया? तो याद रखना है सिमोन कमीशन जो है भारत कब आया? 23 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 1928। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का त्रुटियां हो रहा हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। 24 नंबर आपका फिलहाल सवाल है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो आपको याद रखना है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो 24 नंबर का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राष्ट्रपति, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 25 नंबर सवाल है कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सेरीकल्चर, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 26 नंबर सवाल है कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको याद रखना है ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी चंद्रशेखर ने। ऑप्शन नंबर सी जो आपका चंद्रशेखर, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? तो यह हो जाएगा एस्फेगोमेनोमीटर। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 28 नंबर सवाल है कि बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आपको याद रखना है बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 28 नंबर का सही जवाब हो जाएगा शाहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 29 नंबर सवाल है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? तो आपको याद रखना है रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? तो 29 नंबर का सही जवाब हो जाएगा मद्रास में। ऑप्शन नंबर का बी जो आपका मद्रास, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 30 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? गांधी ने, नेहरू ने, पिंगली वेंकैया ने, अम्बेडकर ने। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनवाया? तो 30 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर सी जो आपका पिंगली वेंकैया, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि बिहार का राज्य पशु कौन है? हाथी है, गोर है, नीलगाय है, या फिर बाघ है? तो आपको याद रखना है बिहार का राज्य पशु कौन है? तो 31 नंबर का सही जवाब हो जाएगा गोर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका गोर, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
नेक्स्ट आपका 32 नंबर सवाल है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ। तो याद रखना है गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है यह कहाँ हुआ, इसका सही जवाब हो जाएगा पटना साहिब में। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पटना साहिब। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 33 नंबर सवाल है कि दामोदर घाटी निगम कब बना। तो आपको याद रखना है दामोदर घाटी निगम कब बना, तो सही जवाब हो जाएगा 33 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर का ए 1948। ऑप्शन नंबर ए जो आपका 1948 यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 34 नंबर कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। याद रखना है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 35 नंबर सवाल है कि इंडिका किसने लिखी। तो आपको याद रखना है इंडिका जो है किसने लिखी, तो इसका 35 नंबर का सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर ए जो आपका मेगास्थनीज या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको याद रखना है सार्क का जो मुख्यालय है यह है काठमांडू। ऑप्शन नंबर सी जो आपका काठमांडू या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 37 नंबर सवाल है कि बोधगया किस नदी के किनारे है। तो याद रखना है बोधगया जो है किस नदी के किनारे है, सही जवाब हो जाएगा फल्गु। ऑप्शन नंबर बी जो आपका फल्गु नदी या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 38 नंबर आपका सवाल है कि भारत का मेग्ना कार्टा किसने कहा जाता है, सॉरी किसे कहा जाता है। याद रखना है भारत का मेग्ना कार्टा जो है किसे कहा जाता है, तो 38 नंबर का सही जवाब हो जाएगा चार्टर एक्ट 1883 को, सॉरी 1833 को। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दोस्तों एक बार और फिर कहना चाहूंगा कि बोलने में अगर किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो रहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। फिलहाल आपका 39 नंबर सवाल है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सच्चिदानंद सिन्हा या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 40 नंबर सवाल है कि कोसी परियोजना किस देश के सहयोग से बनी। तो याद रखना है कोसी परियोजना जो है किस देश के सहयोग से बनी, तो 40 नंबर का सही जवाब हो जाएगा नेपाल के सहयोग से। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 41 नंबर सवाल है कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 42 नंबर आपका सवाल है कि भारत का पहला इस्पात कारखाना कहाँ लगा। तो आपको याद रखना है भारत का पहला इस्पात कारखाना कहाँ लगा। 42 नंबर का सही जवाब हो जाएगा जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी जो आपका जमशेदपुर या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 43 नंबर सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 43 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट 44 नंबर सवाल है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखना है आपको विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 45 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो 45 नंबर का सही जवाब हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी जो आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी जिसे व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 46 नंबर सवाल है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। याद रखना है भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है यह हुआ था 1974 में। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 47 नंबर सवाल है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद में है। 47 नंबर का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 48 नंबर आपका सवाल आ चुका है। सवाल है कि बिहार में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धान का। ऑप्शन नंबर सी जो आपका धान या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 49 नंबर आपका सवाल है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो आपको याद रखना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके हैं। यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर और इस सवाल का जवाब आपको
कमेंट में बताना है। सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो चलिए इस सवाल का जवाब आप लोग जो है कमेंट में दीजिए। ऑप्शन ए है सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी है वंदे मातरम, ऑप्शन सी है जय हिंद, ऑप्शन डी है जन गण मन। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोगों ने 50 जीके जीएस क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि आपके हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।